आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। स्क्वायर कौन सी शेप होती है? ऐसी फोर साइडेड शेप जिसके चारों साइड्स बिल्कुल बराबर होते हैं उसको कहते हैं स्क्वायर। और रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसी शेप जिसके दो अपोजिट साइड्स बिल्कुल बराबर हों उसको रेक्टेंगल कहते हैं। जबकि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले हम स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम स्केल ले आएंगे और सबसे पहले इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्केल को रख के स्केल पे यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये इसकी एक साइड हो गई। अब क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं इसलिए दूसरी साइड्स ड्रॉ करने से पहले हम इन दोनों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके लिए हम ये ले आते हैं प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि जो इस लाइन का कोना है यहाँ पे ये वाली जगह जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करी ये इधर कोने पे आना चाहिए। इस तरह से जब हम रखेंगे तो ये जो नीचे वाली लाइन होती है इस प्रोटेक्टर की ये लाइन एग्जैक्टली आपके इस लाइन के ऊपर आ रही है। इस प्रोटेक्टर के ऊपर दो तरफ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो आपने उस नंबर को काउंट करना है जिसकी तरफ ज़ीरो है, यानी ये लाइन जहाँ से ज़ीरो को शो कर रही है ज़ीरो की तरफ। अगर नीचे वाले को देखें तो यहाँ पे 180 है, ऊपर वाला ज़ीरो से शुरू हो रहा है इसलिए हम ऊपर वाले को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे जाके 90 के ऊपर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट को उस निशान से मिला देंगे। यहाँ से इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हैं इस निशान तक, तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बन गया, कॉर्नर एंगल। इसी तरह से अब दूसरी साइड पे भी इस प्रोटेक्टर को रख के देख लेते हैं, उस पे भी हमने एंगल बनाना है। अब इस कॉर्नर पे रखेंगे एग्जैक्टली बराबर करके इस तरह से, और यहाँ पे अब हमने इस तरफ क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लाइन इस तरफ है जहाँ से ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे और यहाँ पे है 90, तो इधर हम एक पॉइंट लगा देंगे और प्रोटेक्टर को हटा के पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हमने सबसे ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी जिससे स्क्वायर कंप्लीट होगा, और वो कितने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम रूलर की मदद लेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम रूलर को ले आएंगे और इस तरह से रखेंगे क्योंकि साइड्स अभी हमने मेजर नहीं किए, तो साइड्स 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रही है तो इसके ऊपर निशान लगा देते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी रख के हम 4 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम रखते हैं, बल्कि इधर रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 4 सेंटीमीटर। इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर के ऊपर हम निशान लगा देंगे। लास्ट में हम इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अगर हम स्केल को यहाँ पे रख के देखें तो ये स्केल भी एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर की ही आ रही है। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस ऊपर वाली एक्स्ट्रा लाइन से इनको रेस कर देते हैं, तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसके सारे साइड्स की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है और दूसरी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसकी दो साइड्स क्योंकि इक्वल होते हैं तो दो साइड्स की लेंथ 8 सेंटीमीटर और दो की 6 सेंटीमीटर है। दोबारा से इसी तरह स्केल ले आएंगे, यहाँ पे स्केल को रखते हैं और यहाँ से अब हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन।
तो यहाँ अगर हम देखें तो 8 यहाँ पे है, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि है 0 तक ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर की लाइन। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। इस लाइन की लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन हमने ड्रॉ करनी 6 सेंटीमीटर की, जो इस लाइन के ऊपर आएगी, यहाँ से जो ज्वाइन होगा इस लाइन के साथ। तो उसके लिए पहले हमें एंगल ड्रॉ करना होगा। एंगल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर लेके आते हैं, तो इस कॉर्नर पे रखेंगे इस प्रोट्रैक्टर को और यहाँ से हम कितने का एंगल ड्रॉ करेंगे? क्योंकि रेक्टेंगल के सारे साइड्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। अब प्रोट्रैक्टर को यहाँ से हटा के इस पॉइंट को उस लाइन से, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दोबारा से प्रोट्रैक्टर की मदद से दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कि ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए और अगेन 90 डिग्री के ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे और प्रोट्रैक्टर को यहाँ से हटा देंगे। अब हम प्रोट्रैक्टर को यहाँ से हटा के इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर स्केल को रख लेते हैं और यहाँ से देखें तो 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इधर एक निशान लगा देते हैं। इसी तरह से अब स्केल को दूसरी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर के ऊपर एक निशान लगा देते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर हम स्केल को यहाँ पे रखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर की है, जो कि इस साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद इस एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे सामने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम स्क्वायर या रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।